वेलकम टू यूट्यूब चैनल हिंदी कुसुम सरोवर। आज हम अवधी कवि श्री बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस जी की ये कविता परछाई, इसकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। परछाई कविता जो है वह एक वृक्ष पर आधारित है और इसमें कवि ने आध्यात्मिक दर्शन का चित्रण प्रस्तुत किया है। तो परछाई कविता की व्याख्या हम देखते हैं। बड़े ताल की दाती के बिरवा के जीव का जीव जागा। बड़े ताल यानी बड़े तालाब, दाती मतलब किनारा और बिरवा मतलब पेड़। तो बड़े ताल की दाती यानी कि बड़े तालाब के किनारे पर एक पेड़ का जीव जागा, यानी कि उसका जीवन जाग गया, यानी कि एक पेड़ का जन्म हुआ। बड़े तालाब के किनारे पर एक पेड़ का जन्म हुआ। देखे सी पानी की छाती पर वही की परछाई पई। तो उस पेड़ ने देखा कि पानी की छाती पर यानी कि पानी की सतह पर उसी की परछाई पड़ रही है। वह की परछाई पड़ रही यानी कि उसी की परछाई पड़ रही है। अपने रूप निहारी, अपना रूप निहार करके बिरौनू अपने मन ते कहे लाग। वृक्ष जो था वो अपने मन से कहने लगा, मैं तो मैं हूँ, येहू औरू कौन, यहाँ पर और कौन है जो मुआरे यस महका घूरे, जो मेरी तरह मुझे घूरे। तो जब उस तालाब की सतह पर यानी वो जो तालाब था जिसके किनारे उस पेड़ का जन्म हुआ था, तो उस पेड़ ने क्या देखा कि तालाब का जो पानी है उस पानी की सतह पर उसका प्रतिबिंब बन रहा था, उसकी परछाई बन रही थी। जैसे जब धूप पड़ती है तो परछाई बनती है, तो इसी प्रकार उस वृक्ष ने देखा कि उस वृक्ष की जो परछाई थी वो तालाब के पानी की सतह पर बन रही थी। तो अपनी ही परछाई को देख करके जो वृक्ष था वो अपने आप से ही कहने लगा कि मैं तो मैं हूँ, यहाँ पर और कौन है मेरे सिवा जो मेरी तरह मुझको घूर घूर के देखे। मैं जान्यूँ सब जरी भूंज गई, अब हीरू हियो रहेगा। और मैं जान्यूँ यानी कि मैं तो ऐसा समझा, मैंने ऐसा जाना या मैं ऐसा जानता हूँ कि सब जरी भूंज गई, सब जल भूंज के अब हीरू ही हीरू हिया रहेगा। मैं अब सबसे अलग यहाँ पर रहूँगा। मोलू उई हीरो माँ देख्यूँ कछु कछु का सब कुछ चपटा। लेकिन उसने उसमें अलग स्थिति में भी देखा, अलग रहने कर भी देखा कि कुछ कुछ क्या सब कुछ वहाँ पे बड़ा बेढंगा था, चपटा था। बिरिछ राज तपू करेला, और वो जो वृक्ष था वो अब तप करने लगा। नथुनन ते श्वासा सांधी सांधी, यानी अपनी नाक से जो सांस है वो खींच करके अंदर बाहर ले करके, छोड़ करके सांस ले करके और सांस खींच करके वो जो है वो अपनी सांसों को साधने लगा, यानी कि तपस्या करने लगा, योग करने लगा। और सबई बयारिन मूड लड़ावई, कब लागई उनकी समाधि। और सबई बयारिन यानी कि वहाँ उस वृक्ष के आसपास जो बयार चल रही थी, जो हवा चल रही थी, उस हवा ने जो है अपना मूड लड़ाया, यानी कि वहाँ के जो आसपास की जितनी भी हवाएं चल रही थी वो सब जो है अपनी बुद्धि लगाने लगी कि कब इस वृक्ष की समाधि लगेगी। मूड लड़ाना यानी कि अपनी बुद्धि लगाना, वो बुद्धि लगाने लगी कि आखिर कब इस वृक्ष की समाधि लगेगी। पाला पर सिकुड़ई पानी में, पाला पड़ने पर यानी जाड़ा पड़ने पर पानी में सिकुड़न होती, सिकुड़ जाता। और सऊ दाऊ नाहन करें, और वो जो वृक्ष था वो जाड़ा पड़ने पर वो भी जो है ठंडी की वजह से वो भी सिकुड़ता, और लेकिन 100 दाऊ यानी कि 100 बार जो है स्नान करता। सूरजन की आगी मदेही फूंकी फूंकी जपू ज्ञान करें, और सूरजन की आगी यानी सूर्य की आग में, सूर्य की तपन में, सूर्य की आग में वह अपने देही को फूंक फूंक करके यानी जला जला करके जप और ज्ञान प्राप्त करने लगा, जप करने लगा और ज्ञान प्राप्त करने लगा। सूर्य की आग में अपने देही को तपाने लगा और ज्ञान प्राप्त करने लगा।
बिरऊ जस जस जोग करई तस तस सुंदरापा बाढ़ी रहा। और उस वृक्ष ने जैसे जैसे योग करना शुरू किया वैसे वैसे ही उसकी सुंदरता बढ़ने लगी, यानी उसका चेहरा जो है वो दमकने लगा। उसके शरीर की काया जो है वो, उसका जो शरीर है, उसकी जो काया है वो सुंदर होने लगी। रस के लोभिन का उन्हें तर रयाला म्याला लागी रहा। और जो रस के लोभी थे, यानी जो मजाकिया हास्य विनोद करने वाले थे, जो मनोरंजन करने वाले लोग थे, उनका भी वहीं पर ही उसी वृक्ष के आसपास तालाब के किनारे रयाला म्याला लागी रहा, यानी कि उनका भी रहन सहन होने लगा, वहीं पर ही उनका मेला लगने लगा। झुंड झुंड पंछी आवई, अब मेला लगने लगा तो झुंड झुंड पंछी आने लगे। पखुरिन पातीन ते से खेलू करें, और जो है वो अपने पंखों से और पंखुड़ियों से और पत्तियों से जो है वो खेल करने लगे, यानी खेलने लगे। भावरा चहुदिसी नाच नाची फूलन के मुँह किह का चू मिले। और जो भंवरे थे, यानी जो भ्रमर थे, वो चारों दिशाओं से नाच नाच करके आते और फूलों का रसपान करते, फूलों का मुख चूम लेते, अर्थात फूलों का रसपान करते। दिन का नखरा दूरी होई जब राती अंधियारिया घिर आवई। और दिन का नखरा दूर हो जाता, यानी दिन के जो ये सब खेल कूद थे, क्रियाकलाप जो थे, वो सब खत्म हो जाते जब रात का अंधेरा आने लगता। परछाई चपटाई रही बिरऊ का जीव कुछ कल पावई। लेकिन जो परछाई थी वो हमेशा साथ में ही रही, और जो बिरऊ का जीव था, यानी जो वृक्ष का हृदय था, वो योग करके कुछ शांति प्राप्त कर गया। मुलु जस फिरते भेरू होई, फिर वही किंगरिया वही राग। लेकिन जस फिरते भेर हो, यानी कि जैसे ही सुबह फिर से अगली भोर होती, यानी जैसे ही अगला दिन आता, अगली नई सुबह होती जैसे ही, वैसे ही फिर से वही किंगरिया वही राग, यानी वही वाद्य यंत्र बजने लगते, वही राग अलापने लगता वृक्ष, यानी वही जप तप, वही योग, वही ध्यान, वही नियम जो है, हर दिन वही राग उसने अलापने लगा। यानी कि रोज वही नियम, वही जप तप, रोज का रोज वही सुबह से लगना, जप तप करना, वही करने लगा। कोयली गीत सुनावे लगई चलई पपीहरा साज सजू। और जो कोयल थी वो वृक्ष को गीत सुनाने लगी, और जो पपीहरा यानी जो पपीहा था वो भी अलग अलग साज सजने लगा, यानी कि वो भी जो है अपना साज श्रृंगार करने लगा, वो भी अलग अलग ढंग के साज सजने लगा। दिन महीना बरसई कितने तब आजू कालीमा बीत गई। सब आजू कालीमा बीत गई, यानी कि न जाने कितने दिन महीने जो थे वो उसी प्रकार बीत गए। और कैसे बीत गए? सब आज कल में बीत गए। जैसे आज कल ही सब बीत जाते हैं, ऐसे ही दिन महीने न जाने कितने बीतते चले गए। पर परछाई साथ न छाड़ी सी बिरवा की दुर्गति भई। लेकिन परछाई ने साथ नहीं छोड़ा बिरवा का। जो परछाई थी वो हमेशा उसके साथ वैसी की वैसी ही बनी रही। फिर आगे कह रहे हैं कि आखिर एक ऐस दिन आवा दुख सुख का बंधन टूटी पड़ा। फिर आखिर एक दिन ऐसा आ ही गया जो सबके जीवन में आता है, तो वैसे ही एक ऐसा दिन आ ही गया जब दुख सुख का बंधन टूट ही पड़ा, यानी कि जब दुख सुख का ये जो बंधन है वो टूट गया। यानी कि एक ऐसा दिन भी आ गया वृक्ष के जीवन में जब उसका देहांत हो गया, जब उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो आखिर एक ऐसा दिन आवा दुख सुख का बंधन टूटी पड़ा, बिरवा आपुई रूप ताल की छाती पर बहराए गिरा। और बिरवा जो था, यानी वो जो वृक्ष था, वो अपने उस ताल, यानी जहाँ उसका जो है जन्म हुआ था, उस ताल की छाती पर बहराए गिरा। यानी उस तालाब की जो सतह थी, उस तालाब की जो छाती थी, यानी जो उस तालाब की सतह थी, उस पर जो है वो भर भरा के गिर पड़ा। यानी कि जब उस वृक्ष का देहांत हुआ, जब वो वृक्ष जो था वो जब मर गया, जब ख़त्म हो गया, जब वह वृक्ष जो है नष्ट हुआ, उसका जब अंत हुआ वृक्ष का, तो वो उसी तालाब में गिर गया, उसी तालाब की छाती पर गिर गया, यानी कि उसी तालाब की सतह पर, पानी की सतह पर ही गिर गया।
तालु बापूजी अपने लड़का का कुंवारा माँ कसलीन। और जो ताल यानी जो उसका तालाब था वो उसके पिता के समान था, क्योंकि वहीं से ही उसका जन्म हुआ था, वहीं से ही निकला था तालाब के पास से वो। तो तालु बापूजी जो उसका जो बाप था, जो तालाब था, उसने अपने लड़का का कुंवारा माँ कसलीन, उसने अपने लड़के को अपने गोद में ले लिया, उसको जो है अपने कुंवारे में कस लिया, यानी अपने ही संरक्षण में, अपने ही गोद में रख लिया उसको। खोली करेजे की कोठरी तिहिमा तिहका पहुड़ाए दीन। और अपनी करेजे की कोठरी यानी अपने कलेजे की कोठरी को खोल करके, तालाब ने अपने कलेजे की कोठरी को खोल करके उसी में उस वृक्ष को पहुड़ा दिया। तिहिमा यानी उसमें, तिहका यानी वृक्ष को, और पहुड़ाए दीन यानी कि पौड़ा दिया यानी लेटा दिया। तालाब ने अपने कलेजे की कोठरी को खोल करके उस वृक्ष को उस कोठरी में लेटा दिया। बिरवा मुकुति पैगा जब ते तब से बुहु बिघा बनिगा। बिरवा मुक्ति पाएगा जब से वो वृक्ष मुक्ति पा गया, तब से वो बिगहा बन गया। परिछाहियों का रूप छाट के साथ ही मानिमा मिलेगा। और जो उसकी परछाई जो सदा हमेशा उसके साथ रहती थी, उस परछाई का रूप छाट करके, यानी उसका जो रूप था परछाई का, वो जब उसका अंत हो गया, जब वृक्ष ही नहीं रहा तो परछाई भी उसकी नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई। तो परछाई का जो रूप था वो छोड़ करके वो जो है उसी तालाब में मिल गया। तो ये परछाई कविता की व्याख्या थी। आशा करते हैं कि इस कविता का अर्थ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।